नमस्कार। मैंने अपनी पुस्तक जो अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई है, महाभारत लर्निंग्स एंड लीडरशिप एंड एनालिसिस, उसमें अलग अलग इंसिडेंट्स जो महाभारत में हुए हैं उसको एनालाइज किया है। और प्रयास ये है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अगर इन्फ्लुएंस किया जाए हमारे छात्रों को, एंटरप्रेन्योर्स को या कॉर्पोरेट्स में, तो जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो कितना रिच है ये पता चलता है। देखिए, एक महाभारत में बिंदु है और ऐसी घटना घटी थी कि जिस समय अभिमन्यु वध हुआ था उस समय अर्जुन नेचुरल बात है दुखी थे और क्रोध में भी बहुत थे, और आवेश में आकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कल के युद्ध में सूर्यास्त के पहले वो जयद्रथ को मार देंगे और जयद्रथ का वध कर देंगे, और यदि ऐसा नहीं किया तो वो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इतना बड़ा कमिटमेंट नहीं, ये रादर ओवर कमिटमेंट। कभी कभी आदमी भावुकता में आकर बहुत से ऐसे कमिटमेंट कर जाता है, ऐसे डिसीजन कर जाता है जो लॉन्ग लास्टिंग, चाहे वो फैमिली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या राष्ट्र हो, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो युद्ध हुआ, दुर्योधन को ये बात पता थी। उसने अपने जितने भी योद्धा थे सबसे एक घेरा बनवाया, अलग अलग बिंदुओं में रख के, जहाँ से युद्ध को शुरू होना था, और जयद्रथ को सबसे ज़्यादा कोने में ले जाकर और अंदर उसने जयद्रथ को छुपा दिया था। और ये तो बात बिल्कुल तय थी कि संध्या होने तक वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि उसमें कर्ण भी थे, उसके अलावा कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, बहुत से ऐसे योद्धा थे जो वहाँ मौजूद थे। जिन लोगों ने अभिमन्यु का वध किया था सभी महारथी थे और सब वहाँ पे मौजूद थे, और लाखों की संख्या में सैनिक थे, महारथी थे। जब दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो उसमें पूरे वेग से अर्जुन आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो टारगेट असंभव था कि आप सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, और हुआ भी यही। लेकिन हमने कहा नहीं कि हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकर वासुदेव कृष्ण ने इस चीज़ को भांप लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य को ढक दिया था, इसको अक्सर हम लोग सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, कुछ समय के लिए ढक दिया, क्योंकि बिल्कुल वक्त करीब आ रहा था और कौरव सेना में भी बहुत उत्साह था कि अब तो ये अग्नि प्रवेश करेंगे अर्जुन, और उसके बाद युद्ध बहुत आसान हो जाएगा। तो सूर्य ढक गया, कौरव सेना में ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह बढ़ा और जयद्रथ बाहर आ गया, और उसने कहा देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी और सूर्यास्त हो गए हैं, अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। लकड़ियों की भी व्यवस्था की जा रही थी। अर्जुन बड़े दुखी मन से अग्नि प्रवेश करने को जा रहे थे। उसी समय वासुदेव कृष्ण ने सूर्य को आज्ञा दी कि वो हटे। बादल उन्होंने कहा कि हटे, और सूर्य अचानक सामने आ गए। उस समय सूर्यास्त नहीं हुआ था। उसके बाद सभी को मालूम है कि अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और जयद्रथ का जो शीश था वो काट दिया, और वो शीश गिरा जाके उनके पिता की गोद पर, जयद्रथ के पिता की गोद पर। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनका भी नष्ट हो गए, क्योंकि जयद्रथ को ये वरदान था कि जो उनका शीश देखेगा उसका वध हो जाएगा। ये तो एक कथा ऐसी है जिसको मालूम है जयद्रथ वध की। इस पे कई एनालिसिस हुई और डिस्कशंस भी हुए। हमारा मानना ये है कि आजकल के परिवेश में
स्पेशली कॉरपोरेट सेगमेंट या गवर्नमेंट में या टॉप लेवल पर कभी भी बहुत ज़्यादा भावुक होकर ओवर कमिटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको एनालाइज करके किस लेवल का चैलेंज है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके सामने हर्डल्स क्या हैं, ये सारी प्रॉज एंड कॉन्स को एनालाइज करके ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। और वहाँ पर आपके सीनियर और मेंटोर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एकदम से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली आवेश में आकर और भगवान कृष्ण से कोई विचार विमर्श नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। उससे आजकल के उसमें ये सीख लेना चाहिए कि हमेशा ग्रुप डिस्कशन जो आपका भला चाहते हैं उनके साथ करिए और तब किसी निर्णय में पहुंचिए। ये पर्टिकुलर एडवाइस रही पांडव पक्ष को देखते हुए। कौरवों को देखते हुए उन्होंने प्लानिंग की शुरुआत तो बहुत अच्छी की कि ऐसी जगह कर देना है कि वो संध्या तक पहुंच ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में। लेकिन सिचुएशन जब आप देख लें कि अचानक ये क्या हो गया कि सूर्य अस्त हो गया, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए था, क्योंकि शकुनी कौरवों का मेंटर था, उसको कहीं ना कहीं से डाउट हो रहा था कि ये हो ना हो कुछ वासुदेव की रचना है, और उससे न पूछकर एकदम से सब लोग अति उत्साहित होकर बाहर आ गए। तो ये कौरव पक्ष के लिए भी एक तरीके का एडवाइस थी कि वो एकदम से उत्साहित होकर सामने आए और फाइनली देखा कि जयद्रथ का वध हो गया। तो इस पूरे केस को देखकर ये एनालिसिस करने वाला है कि संयम, पेशेंस और एनालिसिस, आपके सामने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है, जो सबसे इफेक्टिव प्लान हो उसको ही ऑप्ट करना चाहिए। ठंडे दिमाग से विचार करके अपनी चेतना को जगाते हुए तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस से ये सीखने को मिलता है और ये मैंने अपनी पुस्तक पर लिखा है। आजकल के परिवेश को देखते हुए कई बार लोग ओवर एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हैं और वो गलत हो जाता है, उसके इम्पैक्ट बहुत समय तक रहते हैं। तो सावधान रहिए। धन्यवाद।